हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आपको ठीक बिहार बोर्ड क्लास 10 गणित 1.4 का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया हूँ। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, यहाँ पर आपको कहता है बिना लंबी विभाजन, इसको चाहेंगे तो भाग के रूप में P/Q के रूप में, ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। इसको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको आपको बताना है। तो इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये जान लेना है। बेसिक में जानना है कि अगर दो, ठीक है, दो पर पावर m हो, n हो, डॉट 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 ऐसे, या 2 गुना 5 हो, 2 गुना 5 हो, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, 2 गुना और उसके बाद जा कर के यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, डॉट डॉट 5 हो, ये हो गया। उसके बाद 2 गुना 5 हो, तो ये सब ये सारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरा 2 गुना 7 हो, गुना 11 हो, ठीक है, 2 गुना 8 हो, गुना 13 हो, ये सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, हिसाब बनाने के रूप में हम इसको समझेंगे और ध्यान देंगे। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 2 गुने 5 के रूप में यहाँ दिए हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुना 5 डॉट डॉट 5m, ये सब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अशांत। लेकिन इसको हम किस तरह समझेंगे, यहाँ देखिए, इसको अंश कहा जाता है, इसको हर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर है, तो हर का गुणनखंड कर लीजिए। देखिए क्या होगा हर का गुणनखंड, तो 3125 है। समझिए बात को, इसके सबसे इकाई अंक पर 5 है, इसका मतलब कोई विषम संख्या से ही लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, कोई विषम संख्या से लगेगा। इसका मतलब आप 5 से इसको लगा सकते हैं, 5 से लगाइएगा। यहाँ 5 है, तो 5 छक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक इधर जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, और 5 25। फिर 5 से लगाइएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा 1। जब तक 1 नहीं आया आपको लगाते रहना है। यह आपने हर गुणनखंड कर दिया। हर का गुणनखंड करने पर तो क्या प्राप्त हो गया, क्या गो 5 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5 है। तो अब आप यहाँ पर यह का चिन्ह लगा कर क्या लिखिएगा, 13/5 पर पावर 5। देखिए यहाँ है 5 गुने 5 गुने या 5 पावर n, तो n के जगह पर मेरा पावर में 5 है, ठीक है। ये देखिए 5 पावर 5। अगर इसको हम चाहेंगे तो इसको n क्या होता है, 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप के लाने का, तो इसमें गुना करा करके अगर 1 पर हम 0 दे देंगे, तो किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगाने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब देखिए, अगर हम चाहेंगे कि इसको हम और वेरीफाई करें, तो 13 का हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 0 गुना 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 पावर 0 लिखेंगे तो भी मेरा ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और 5 पावर 5 लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं, या सब मिटा करके आप 13 का 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने यहाँ समझा दिया। 5 गुने 5 गुने 5 या 5 पावर n यानी 5 पावर 5 भी हो जाए तो भी ये स्थिति में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों स्थिति में मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप इसको भी मिटा करके आप सीधा सीधे लिखिएगा 13/5 पर पावर 5। अब ये 5 पर पावर 5 लिख दिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 पावर 5 आप लिख दिए। हर का गुणनखंड 5 पावर 5 रूप का है, यह शांत होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः
हर का गुणनखंड 5m है का है तो 5m लिख सकते हैं, m की जगह 5 है, यहाँ पे लिखिएगा 5 पावर m के रूप का है, शांत, यह शांत है। एक सवाल आपका बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी करके बनाएंगे, आपको मैं पहले भी बता दिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13/2 पावर 0 गुना 5 पावर 5। आप ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं, तो ये इसके रूप का हो जाएगा। किसके रूप का हो जाएगा? तो 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का हो जाएगा। इस रूप में होगा तभी शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। एक हिसाब में आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, आप दूसरा हिसाब को देख लीजिए, उसमें निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि 2 पावर 0 रखने का अर्थ क्या हो गया कि हम किसी भी संख्या के ऊपर 0 रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 गुना 5 यानी 1, फिर 5 वही चीज़ पूछ जाएगा। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप इसको मिटा लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर लिखे हैं 5 पावर m के रूप का है, तो फिर इस तरह से रखना होगा। ये आपका हल हो गया, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए बाबू। एक ही वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन हल किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2 नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तवज्जो दीजिएगा। इसको बनाने के लिए पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? हल। अब यहाँ पर फिर देखिए, अंत ऊपर का हर का गुणनखंड करिएगा आप। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा? आप सो देख लीजिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप या का चिन्ह लगाइए, ऊपर लिखिए 17 और देखिए 1 2 3 यानी 2 का पावर कितना है? 3 को 2 है, तो 2 का पावर आपने 3 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं, इससे पहले वाला हिसाब आपने बनाया था तो 5 का पावर 5 आया था। यानी मैंने आपको पहले बता रखा हूँ, शांत होने का शर्त क्या है? शांत होने का शर्त है कि 2 गुना 2 अब डॉट 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 अब बराबर 2 पावर n, ठीक है। तो ये इसके रूप का हो, अगर 5 गुना 5 डॉट 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 बराबर 5m, ठीक है, m दे दीजिए, के रूप का हो। उसके बाद 2 गुना 5 डॉट 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 बराबर क्या हो गया? ये n लगा दोगे और ये m लगा दोगे तो 2 गुना, यानी यहाँ तक ये जितना भी है ये सब क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपने बनाया तो सिंगल आया, तो देखिए, तो 2 गुना 2 आपका 2 पावर m के रूप का हो गया। तो आप इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर इस रूप में लाना हो, तो आप इसको ऐसे भी ला सकते हैं। 17 बटा का देख लीजिए, 2 का पावर क्या है? 3 और गुना, अब 5 का पावर अगर 0 रख दीजिएगा तो 0 किसी पर रखने के बाद क्या हो जाता है? उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 से गुना करेगा फिर 2 पावर 3 ही ले आएगा। तो हमको इसके रूप के मिला देंगे तो भी मेरा आंसर हो जाएगा, अगर इसके रूप ऐसे नहीं लिखेंगे तो भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इससे पहले वाला हम उस टाइप से लिख दिए, इसके बाद वाला हम आपको इस टाइप से हम लिख देते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा यहाँ हर में, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ हर में क्या हो रहा है? 2 का पावर n गुना 5 पावर m। देखिए 0 दिया, m के जगह पर 0 है, कोई दिक्कत। के रूप का है, के रूप का है। देखिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने ये 2 था तो 2 का पावर 3 रख दिया, ये तो आया ही था। गुना अगर 5 पावर 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, गुना करेगा फिर यही चीज़ पूरा लेगा। तो इस स्थिति में हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इसको नहीं देंगे तो फिर स्थिति में दूसरे तरह से लिखेंगे कि यहाँ हर में गुणन 2 पावर m के रूप का है, अतः यह क्या हो गया? शांत हो गया बाबू, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा? शांत है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? शांत होगा, शांत है। इसका अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है।
ये आपको नोट कर लेना है बाबू। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन करिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपको 1.4 के बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए 3 नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 64/455। फिर आप हल लिख करके क्या लिखिएगा? हर का गुणनखंड करने पर। तो हर का गुणनखंड करने पर क्या आएगा वो आप कर लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए बाबू हल, यहाँ पर लिख लीजिए हर का गुणनखंड करने पर। तो हर का गुणनखंड करिएगा तो कर दीजिए 455। तो देखिए लास्ट में कितना है आपको? 5 है। इसका मतलब क्या है कि एक बार ये जरूर 5 से लगेगा, ये बात फिक्स हो गई बाबू, ठीक है। एक बार ये 5 से जरूर लगेगा। तो 5 से लगाइएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 5। और देखिए 5 नामा 45 होगा और 5 एकम 5। अब 7 से लगाइएगा तो 13 7 91 होगा, 13 से लगाइएगा 1 होगा। तो आप इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं? 64 बटा कितना आया? 5 गुना 7 गुना 13। ध्यान से समझिए, 13 हो गया। तो ये जो 5 गुना 7 गुना 13 आ गया, ये अन्य संख्या हो गया। किसके तुलना में? 2 को पावर n गुने 5 पावर m के तुलना में ये ज़्यादा हो गया। हमको ऐसा आना चाहिए था, ऐसा रूप आता, तब ये क्या होता? इसका दशमलव प्रसार शांत होता। अब ये कैसा आ गया? तो भैया ये आ गया आपको इसके अलग आ गया, 5 गुना 7 गुना 13 आ गया। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया कि अन्य संख्या अगर इसके अलावा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा बाबू? यहाँ लिखना होगा हर में 2 पावर m गुने 5 के रूप का नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है। क्या है बाबू? नहीं है। और जब ये नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो लिखिएगा अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया बाबू, ठीक है। तो देख लीजिए, जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे शांत अशांत वाला, तो आप इतना दिमाग मटा लीजिएगा कि जो ऐसी संख्या जिसको भाग देने पर पूरा कट जाए, पुनरावृत्ति ना हो, यानी बार बार रिपीट ना हो, तो वो शांत होगा। जब हम किसी चीज़ को भाग देंगे और वो भाग पुनरावृत्ति बार बार आ जाए, तो हम ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। इसको भाग दीजिएगा तो ये भाग पूरा नहीं लगेगा, इसलिए ये इस रूप का आ गया। अगर इस रूप का आता तो ये जरूर पूरा भाग लगता और मेरा ये शांत हो जाता। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप मिटा लीजिए क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पहले ही समझा रखा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको इस तरह से बन जाएगा। इसको सवाल को नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं फिर आगे का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। हाँ, तो देखिएगा कि आपको फिर से मैं 4 नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस हिसाब को भी बनाने के लिए आपको यही सब नियम याद रखना पड़ेगा। 2 गुने 2 गुने 2 या लगातार 2 आ जाए बराबर 2 पावर n। इसको समझेंगे तो इस रूप का हो या फिर इस रूप का हो या फिर इस रूप का हो, ये सब क्या हो जाएगा? शांत। अगर 3 गुने 7 गुने 11 गुने 13 इस तरह का अगर हर का गुणनखंड करने पर आ जाए तो ये अशांत हो जाएगा। 2 गुने 5 इसके अलावा अतिरिक्त कोई संख्या आ जाता है तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसको देखिए, इस संख्या को आप क्या करिए कि बहुत ज़्यादा है, इसको छोटा कर लीजिए। 3 पचे 15 और 320 पचे 1600। तो रिजल्ट क्या आ गया? 3 बटा का 320 आ गया। अब छोटा हो गया। अब यहाँ पर क्या करिए? हल कर दीजिए। लिखिए हर का गुणनखंड
करने पर, हर का गुणनखंड करने पर आपको लाना है। तो लाइए, कितना है हर, 320 है। तो देखिए यहाँ 0 है, 2 एकम 2, दूस लगाइएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 0 है बैठ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 320 का आधा कितना हो जाएगा बाबू, 2 से लगाइएगा, 160 हो जाना चाहिए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 0, 160, दूस लगाइएगा, 2 अट्ठे 16, 0, दूस लगाइएगा 4, 0, दूस लगाइएगा 2, 0। अब देखिए दूस लगाइएगा 10, दूस लगाइएगा 5 और 5 से लगाइएगा 1। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, या का चिन्ह लगा देना है, 3/320 ये लिखना है। आपने हर का गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर कितना आ गया, 6, और गुना 5 है, नहीं कुछ है, इसके पावर ऊपर पर भी पावर 1 है। अब ये 2 गुना m के रूप का हो गया, 2 गुना m के रूप का हो गया। और इस स्थिति में हम इसको क्या कह सकते हैं बाबू, शांत कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हर में, लिखेंगे हम यहाँ हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छा समझ दिखाई पड़ रहा है और इस तरह से बनाने का कंडीशन है। तो इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं ठीक बाबू आपको 5 नंबर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है, बने रहिए वीडियो पर। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आपको बताने की खुशी कर रहा हूँ कि बाबू आपको जो है सो मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर से यही सवाल आ गया बाबू, अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल के बाद आप क्या लिखिएगा, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड कर रहा है तो आपको यहाँ पर हर लिख लेना चाहिए। देखिए यहाँ 3 है, तो आप विषम संख्या है तो विषम संख्या से लगेगा, 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं कट पाएगा। 5 से लगाइएगा, 5 छक 30, 4 3 नहीं कटेगा। 5 के बाद आता है 7, 7 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 5 35 होता है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। और 34 में से बाबू 28 को निकाल लीजिएगा तो 6 बचेगा, ये कट जाएगा। 6 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 7 से लगाइएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 लगाइएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए लगातार आपको क्या आ रहा है, 7 7 7 आ रहा है बाबू। तो 7 7 आ रहा है, तो ये 2 पावर m गुने 5 पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ समझाया गया, इसमें कहीं भी इस शांत वाला कैटेगरी में कहीं भी 7 नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसका जो है सो इस तरह से आपको जवाब देना है। यहाँ लिख लेना है 29, अब बटा का क्या लिख लेना है, 343, फिर लिखना है 29। अब फिर देखिए 7 पर पावर कितना 7 है, तो 3 को 7 है, तो 7 पर पावर कितना दे देंगे बाबू, हम 3 दे देंगे। लिख लेंगे यहाँ हर में, लिख लेंगे यहाँ हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का क्या है बाबू, नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा बाबू। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, ठीक है बाबू, आवर्ती है लिख दीजिए लास्ट में, साबित भी पूरा अच्छे से कर दीजिए। ये देखिए ऐसे ही एग्जाम बोर्ड में आपको जा करके सजा करके लिखना है, ये बहुत ही सरल और अच्छे कंडीशन से सजा करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका बन गया बाबू, आप समझ रहे हैं। इसके बाद मैं 6 नंबर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, इसको आप फौरन ही नोट कर लीजिए बाबू।
हाँ, तो कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। और मुझे जान बता करके बहुत ही खुशी मिल रही है कि मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस सवाल को देखने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें किसी न किसी एक रूप का होगा? जैसे देखिए, 2 गुने 5, 2 गुने 5, 5 पावर m और 2 पावर n के रूप का है। तो देखिए, तो 2 पावर 3 और 5 पावर 2, यानी कहने का मतलब है पावर में कुछ भी अलग रहे, लेकिन बेस में देखिए 2 और 5 मेरा सब सेट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या आसानी से लिख सकते हैं हल। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू? अच्छा से समझ लीजिए। यहाँ हर का गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे क्या बाबू? यहाँ हर का गुणन खंड 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? शांत है। क्या है? शांत है। ये देखिए, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था, ज़्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि गुणनखंड किया हुआ है इसका। तो आपने इसका जवाब दे दिए, तो अब ये क्या हो गया? अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पावर m गुने 5 पावर m के रूप का है, तो ये शांत हो जाएगा। बहुत सारे जगह पर आपको इस तरह से भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख देंगे सर जी, 2 पावर 3 कर देंगे और 5 पावर 2 देंगे और बराबर में लिख देंगे क्या? शांत है। तो इस तरह का भी सही होता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये लिखा हुआ है। तो ठीक है, विस्तारित रूप से आपको अच्छे से लिख दिया गया है। तो जैसे यहाँ बताया गया है उस ढंग से आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छा से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। फिर से देखिए ये सवाल, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, ये जो आप नीचे का गुणनखंड किया हुआ है, नीचे हर का गुणनखंड किया हुआ है, इसको आप ले जाइए उठा करके और इस बेसिक में मिलाइए। ऐसा है? नहीं है। ऐसा है? नहीं है। ऐसा है? नहीं है। तो कैसा है? तो इस टाइप का है, इस टाइप का है। 2 7 5, तो देखिए 2 7 5 या फिर 2 7 5, अगर कुछ भी इसको छोड़ करके अगर इस टाइप में कुछ भी अतिरिक्त संख्या बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? ये अशांत आवर्ती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा? हल लिख लीजिएगा। लिखिएगा यहाँ हर का गुणनखंड, देखिए यहाँ हर का गुणनखंड 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है। अतः बिल्कुल, अतः इसका मतलब क्या? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप इसी तरह से लिख करके आप साबित कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक आपको इतना नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिख देंगे, यहीं तक लिख देंगे और ये सब नहीं लिख करके उसी 129 को ऐसे लिख लेंगे। 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 लिख देंगे, इंटू 7 पावर 5 लिख देंगे और इसको लिखने के बाद तुरंत यहाँ लिख क्या देंगे? यह अशांत आवर्ती है। देखिए इस तरह से लिख देंगे, तो घबराइएगा नहीं। इस तरह से लिखा हुआ भी सही है, इस तरह से लिखा हुआ भी बिल्कुल सही है।
इस तरह से लिखिएगा कि यानी आपने शॉर्ट में लिख करके एग्जामिनर को आपने दिखा दिया, और आप इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो यानी आपने प्रोसेस से पूरी बात को लिख करके एग्जामिनर को समझा दिया, और इस पॉइंट से लिखने के बाद वो ज़्यादा संतुष्ट होगा, और इस पॉइंट से संतुष्ट हो ना हो सही ज़रूर मारेगा, क्योंकि ये भी पॉइंट गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का बात आप लिख लीजिए, चाहे तो आप ये लिख लीजिए या फिर आप ये लिख लीजिए। इसको लिखला के बाद यहाँ हर का गुणनखंड इतना इतना रूप का नहीं है, इसको लिखला के बाद अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिए, या अगर इसको यहाँ तक लिख दिए हैं तो इसको यहाँ तक लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत मैजिकल सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल लोग छोड़ देते हैं। MVVI ये घुमाएगा आपको, ये आपको बिल्कुल घुमाएगा। क्वेश्चन है आपका 6/15 है, लिख लीजिए 6/15 लिख लीजिए। तो देखिए 6/15 आपने लिख लिया, भाई 3 की तरह लग रहा है, इसको और अच्छा कर देते हैं। 6/15 आपको आप लिख लिए। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिए मेरी बात को। अगर आप हर का गुणनखंड लिख करके बनाना चाहते हैं तो 15 को बनाइएगा तो 3 से लगाइएगा, 3 × 5 = 15, आप 5 से लगाइएगा तो 5 × 1 = 5, यानी 5 × 3 रूप का हो जाएगा, 3 × 5 रूप का हो जाएगा, जबकि हमको 2 × 5 रूप का लाना था। तो इस तरह के सवाल में बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी चूक जाते हैं। तो इसको चूकना नहीं है बाबू, इसको काट देना है। क्या कर देना है, काट देना है। यहाँ 5 आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा बाबू, 2/5 हो जाएगा। तो आप इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। अब इसको बनाइएगा आप, अगर आप इसको बनाते हैं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। हर का गुणनखंड करने पर तो भैया हर का गुणनखंड करिएगा तो 5 को लगाइएगा तो 5 एक बार में लगिए जाएगा, यानी आपको इस रूप का है। देखिए 5m रूप का है, तो 5m रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हर का गुणनखंड 5 रूप का है। तो लिख दीजिएगा यहाँ हर का गुणनखंड 5m रूप का है। देखिए बात को समझिए, 5m रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इसलिए 2/5 शांत है। क्या है, शांत है। बात समझिए। अब इधर में इस बार मैं इस तरह से लिख दिया, तो कोई बात नहीं है, मैं ज़्यादा लिखने से बचा, इसलिए मैं इस तरह से लिख दिया, क्योंकि 5 को जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 का आएगा तो यहाँ इसमें हमको सेट कर रहा है 5 के m के रूप का है। अगर हम चाहेंगे तो इसको गुना कर करके बाबू 2 नहीं लिख सकते हैं, ऐसे करके 2 का पावर 0 दे देंगे, तो देखिए ये 1 हो जाएगा। 5 और 2 के इस तरह से मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ हर का गुणनखंड 5m रूप का है, इसलिए क्या हो गया, 2/5 शांत है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत परफेक्ट और बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन और बताया जाएगा, अगले वीडियो के में बताया जाएगा। 9-10 बचा गया है बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरह का और भी रोमांटिक क्वेश्चन और सरल भाषाओं में लेकर के आपके पास आता रहूँगा। जय हिंद।